अभी हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ज्योति पासवान जी। कई सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे इनसे। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में जो है भीम आर्मी का जो है परचम लहराया जा रहा है, ताकि कई सारे लोग जो है एकत्रित होकर के संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कई सारे क्षेत्रों में जाते भी हैं। तो सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद। सर, अभी तो कई सारे ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि अमित शाह को लेकर के या और भी कई सारे मुद्दे जो हैं, जो दलित को लेकर के, SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या देश में देखने को मिल रहा है। इसमें आप सर क्या कहेंगे? कुछ दर्शक को क्या, या हमारे दलित समुदाय को या हमारे बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कैसे संगठन काम कर रहा है, कैसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है? लोग अभी भी बहुत ऐसे सुदूर क्षेत्र जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, संगठन के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, या जो जान रहे हैं तो कम से कम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे सर, कुछ हमारे दर्शक को बताएंगे? देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल है अमित शाह के मामले में, समाज को संगठित करने के मामले में, संगठन को गांव-गांव पहुंचाने के मामले में, तो सारा सवाल और विषय अलग अलग है। तो मैं आपको बता देता हूं बारी बारी से। अमित शाह जी ने जो बयान दिया कि अंबेडकर कहना आज के समय में फैशन हो गया है, तो सबसे इस लाइन का जवाब ये है कि अंबेडकर कहना फैशन नहीं है, अंबेडकर कहना सम्मान है। और अंबेडकर का नाम लेना, जय भीम कहना एक सम्मान का बात है हम सब के लिए, चूँकि इस देश में अंबेडकर से पहले किसी ऐसे व्यक्ति ने, कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ जो इस देश में छुआछूत, गैर बराबरी, जातिवाद, असमानता के खिलाफ और अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाया हो और समाज के करोड़ों लोगों को उनके हक अधिकार दिलाने का काम किया हो। तो अंबेडकर कहना फैशन नहीं है। आज के समय में एक अंबेडकर ब्रांड है, और ब्रांड इसलिए है कि इस देश की 85% जो आबादी है वो अंबेडकर को अपना रहनुमा मानती है। 15% वाले जो नहीं मानते हैं उनको भी मानना पड़ेगा, और मजबूरी में मानना पड़ता है। अब देखिए ना, जो लोग बाबा साहब का विरोध करते थे, उनके जीते जी वो, उनके जो आने वाले वंशज हैं, वो सब लोग आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। कोई जय भीम कह रहा है, कोई उन्हीं के बनाए संविधान की बात कर रहा है, कोई उन्हीं की किताब को कोट कर रहा है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि अंबेडकर साहब फैशन नहीं है, वो एक ब्रांड है। और जब जिस देश की आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा किसी एक व्यक्ति को अपना रहनुमा मानता है, अपना प्रणेता मानता है, अपना नेता मानता है, अपना महापुरुष मानता है, तो हमको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर इस देश में जितने लोग पैदा हुए उन सब में सर्वकालिक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सबसे बड़े नेता हैं। और इस देश के करोड़ों शोषितों वंचितों के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए वो भगवान भी हैं। उन्होंने एक और लाइन कहा कि भगवान का नाम लेते जितना अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं तो स्वर्ग चले जाते। तो इस पे भी है कि अमित शाह जी को तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि स्वर्ग और नरक जीते जी ही भोगना पड़ता है। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। हमको लगता है कि अमित शाह जी भी स्वर्ग नहीं देखेंगे। उनका जो स्वर्ग है अभी ही है, क्योंकि उनका बेटा ICC का चेयरमैन है। वो पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो फंड है उसको मैनेज कर रहा है, पूरा जो पैसा है उसको भोग कर रहा है। और जो अमित शाह की कंपनी 60,000 से स्टार्ट हुई थी, आज 60,000 करोड़ का हो गई है। तो यही उनके लिए स्वर्ग है, और इस स्वर्ग को भी पाने के अधिकारी अगर अमित शाह जी और उनका बाल बच्चा बन पाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है। चूँकि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज़ादी के पहले भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जब बनाया गया था, तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों के जो काम थे वो पूजा पाठ का काम था, और जो क्षत्रिय थे उनका काम था कि उनको रक्षा सुरक्षा करना है, जो वैश्य थे उनका काम था उनका व्यवसाय करना है, और उनको क्रय विक्रय का काम करना है।
और जो शूद्र जिनको कहा गया अति शूद्र, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको सेवा करने का काम है। तो हम पूछते हैं कि अगर भारत में संविधान लागू नहीं होता तो अमित शाह वैसे समुदाय का व्यक्ति भारत के गृह मंत्री नहीं बनता, और उनका बेटा अमित शाह जी का बेटा जय शाह कभी भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बनता, ना आईसीसी का चेयरमैन बनता। जो भी आज मिला है अमित शाह को भी, तो हमको लगता है कि भारत में संविधान लागू होने के बाद जहाँ पे वंशानुगत जाति प्रथा के आधार पे जो सुविधाएं थी देश में, उन तमाम चीजों को खत्म करके हर जगह सबको जाने का अवसर मिला है, तो बाबा साहब के संविधान से मिला है। और हम लोग जीते जी स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। हम लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं। अगर अमित शाह जी को ज्यादा स्वर्ग का आनंद लेना है तो सबसे पहले उनको परलोक से धारना होगा। पहले उनको उनकी मृत्यु होगी तभी तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे। जीते जी कैसे स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे? तो उनको अगर ज्यादा स्वर्ग का वो है तो हमको तो है कि हिंदू धर्म में समाधि की प्रक्रिया है, लेकिन वो तो हिंदू धर्म मानते नहीं, वो तो खुद जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो जैन धर्म में भी समाधि लिया जाता है। तो उनको अगर स्वर्ग चाहिए तो पहले समाधि लीजिए। जैन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं वो लोग समाधि लेकर के अपने आप को देह को मुक्ति दे देते हैं। तो आप भी अमित शाह जी समाधि लीजिए, स्वर्ग को प्राप्त कीजिए। लेकिन इस देश के बाबा साहब ने करोड़ों शोषितों वंचितों को जिस प्रकार सम्मान पूर्वक जीवन जीने दिया, आज अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, मूछ रखने का अधिकार, अच्छी गाड़ियों में चलने का अधिकार, अच्छे मकान बनाने का अधिकार और अच्छे कपड़े पहनने का और सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो 33 करोड़ देवी देवता, किसी अल्लाह, किसी ईश्वर, किसी भगवान, किसी पादरी, किसी मसीह ने नहीं दिया। जो भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे लिए भगवान बाबा साहब हैं, और बाबा साहब तो हमको जीते जी स्वर्ग दे के चले गए कि हम आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, हम सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं। जब तालाब का पानी पीने से दलितों की हत्या कर दी जाती थी, आज तो दलित बिस्लेरी का पानी पीता है, पैकेज्ड वाटर पीता है। कई ऐसे दलित समाज के लोग हैं, हम सुनते हैं कि वो जो महंगे महंगे पानी बॉटल्स आते हैं उससे नहाता है। तो ये स्वर्ग हमको है ना, कि हमको स्वर्ग वो नहीं चाहिए जो पहले वाला मनुस्मृति वाला स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। हमको जो स्वर्ग चाहिए जीते जी चाहिए, और बाबा साहब ने दिया है, तो हमारे भगवान बाबा साहब हैं।